हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉफिट कर्व। आज अभी आपको कुछ न्यूज़ अपडेट्स बताता हूँ। लेट अस हैव अ डिस्कशन, क्योंकि आई थिंक फ्रॉम हियर ऑन इसके आगे आपको बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स मिलेंगे और क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं जुलाई से। एच सी एल टेक और ये सब कंपनी शुरू करेंगी 12 जुलाई। ट्वेल्थ जुलाई से तो एच सी एल टेक आएगा। इस बार एच सी एल टेक कंपनी बहुत बुलिश लग रही है। मतलब नॉर्मली टी सी एस अपने नंबर पहले अनाउंस करता है क्वार्टरली, दिस टाइम एच सी एल टेक पहले आ गए, भाई हम करेंगे। सो गुड कंपनीज आर कॉन्फिडेंट, दे आर रेडी, द मैनेजमेंट इज़ रेडी। और एच सी एल कितना पिटा हुआ स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, बहुत पिटा हुआ स्टॉक था ड्यू टू सम पुअर परफॉर्मेंस। एनीवे, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, स्टॉक अपडेट्स डिस्कस करते हैं गाइज, क्योंकि व्हेन द क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंजेस ना, तो स्टॉक्स के बारे में क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, अपने को पता चलना चाहिए ठीक से। सो डाबर का Q1 का अपडेट आया। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अपडेट आता है पहले और क्वार्टरली रिजल्ट डिटेल बाद में पब्लिश होती है। अपडेट कंपनी क्यों देती है, उनको कोई मैंडेटरी तो है नहीं भाई। स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट ना हो, स्टॉक प्राइस में आर्बिट्राज पोजीशंस नहीं बने, इसलिए कंपनी पहले ही आके बोल देती है देखो ये है हमारा, ऐसा है। सो यू एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो अपडेट्स अभी बहुत कंपनीज़ के आ रहे हैं और इनके रिजल्ट्स भी बहुत वेरी सून आपके सामने आएंगे। तो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट, एंड वो हेडलाइन रीड करके मैं उसका अंदर का जो मीनिंग है वो आपको बताऊंगा, जस्ट टू सिंप्लीफाई द होल थिंग। Consolidated business of Dabur to grow over 10%, margins may expand because of certain inflationary pressures। FMCG कंपनीज़ में इन्फ्लेशन से एक फ़ायदा तो होता है कि उनको अपना मार्जिन एक्सपांशन दिखता है। डाबर ने रिसेंटली बादशाह मसाला को अक्वायर किया था, आपको याद होगा ना, वो पुराना एडवर्टाइजमेंट था बादशाह मसाला। सो डाबर इज़ ग्रोइंग। एफएमसीजी में वैसे भी ये स्टेबल प्ले है। देखिए, ब्रिटानिया अगर एक कंपनी है वो आप देख सकते हो। FMCG इज़ लाइक अ टेस्ट मैच प्लेयर, इट्स नॉट लाइक T20। तो वो 12% 14% ग्रोथ आपको दे सकता है। डाबर के अलावा आई थिंक ये तो Q1 अपडेट था तो मैंने पढ़ा, बट ब्रिटानिया थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। ब्रिटानिया इज़ रीचिंग 5000 तक पहुंच गया है वो, लेकिन मुझे याद है 3400 पे था लास्ट ईयर। एंड एक सेफ पेट मान सकते हो आप, क्योंकि जब रिसेशन आता है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, व्हेनेवर देयर इज़ अ रिसेशन या ख़राब टाइम आता है, भगवान ना करे, तो सबसे पहले आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि यार इस महीने ना बिस्किट कम लेना, बिस्किट का बजट कट करो, ऐसा नहीं होगा। यू विल कट डाउन मेजर एक्सपेंसेस। ये चाय, बिस्किट, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें पहले आती है घर में। तो डाबर इज़ लुकिंग ओके, 10% ग्रोथ का चांसेस है। दूसरी खबर है नैस्डैक। आपने देखा ना, कल जब ट्रेड शुरू हुआ था येस्टरडे, नैस्डैक स्लाइड हुआ 1%, डाउ जोन्स स्लाइड हुआ 1.5%। और क्यों प्रेशर में थे अमेरिकन मार्केट्स, एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 घंटे के ट्रेड से ही प्रेशर में थे। उसका रीज़न था यूएस का जॉब्स डेटा आया और बहुत सारे जॉब्स एक्चुअली वहाँ कट नहीं रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। जॉब्स का डेटा उल्टा आ रहा है। तो देखा जाए तो यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जा रही है, जाने के साइंस नहीं दे रही है, और उस वजह से बाज़ार को ये प्रीएम्प्ट कर रहा है कि हमारे द ग्रेट, द वेरी ओन मिस्टर पावल साहब जो हैं वो आके रेट बढ़ाएंगे। और जब भी बाज़ार ये प्रीएम्प्ट करता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो गिरावट आती है, और यूएस मार्केट बहुत ओवरबॉट टेरिटरी में थे तो वो गिरावट आनी भी चाहिए। अब देखने वाली बात ये, वो कहाँ जाके सपोर्ट लेता है नैस्डैक और कहाँ जाके सपोर्ट लेता है डाउ जोन्स। बाय द वे, यूएस का जो रसल इंडेक्स है, जो मिड कैप इंडेक्स है, वो बहुत बुरी तरह पिट गया है। मेजॉरिटी ऑफ द करेक्शन इन यूएस इज़ कमिंग इन द मिड कैप स्टॉक्स। उनका रसल इंडेक्स जो है वो पिट रहा है, एंड इट्स ड्रैगिंग द डाउ एंड नैस्डैक विद इट एक्चुअली। अच्छा, कल की एक अच्छी खबर थी, FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव बीन नेट बायर्स फॉर द 7th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन। 7 दिनों से लगातार FII 1000 करोड़ 2000 करोड़ तक की बाइंग कर रहे हैं, और बहुत ऊंचे में उनको लेना पड़ रहा है। और मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में कहा था, FIIs हैव टू बाय लार्ज कैप्स, क्योंकि वो 5000 10,000 करोड़ रुपया जब लगाएंगे, मिड कैप में भी स्टेक लेंगे, लेकिन मिड कैप में वो 100 200 500 करोड़ का स्टेक लेंगे। लार्ज कैप्स में उनको कंफर्ट मिलता है, रिटर्न्स का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एंड दे लव HDFC बैंक, दे लव रिलायंस, दे लव इन्फोसिस, दे लव इंडियन लार्ज कैप कंपनीज। तो अब मार्केट लाइफ हाई पे है, निफ्टी इज़ एट लाइफ हाई।
जब निफ्टी लाइफ हाई पे है और निफ्टी के 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स नीचे की तरफ हैं, वो अब तक ऊपर नहीं आए हैं, तो एनीबडीज़ गेस कि कौन से स्टॉक्स में आपकी नज़र होनी चाहिए, है ना। ये मैं पहले बोल चुका हूँ इसलिए रिपीट नहीं करूँगा। US 2-year ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड सर्जेस टू 16-year हाई, ये थोड़ा कंसर्न है। देखो बॉन्ड मार्केट जो है ना, बॉन्ड मार्केट जब अपनी यील्ड बढ़ाता है तो वहाँ के स्टॉक मार्केट वैसे भी अपने प्रेशर में आते हैं, एंड बॉन्ड मार्केट ज़्यादा एक्यूरेट है स्टॉक मार्केट से। आई रिपीट, US का जो बॉन्ड मार्केट है वो आने वाले गिरावट की जो साइंस है, जो सिग्नल है, वो पहले ही दे देता है आपको। और 2-year का US ट्रेजरी यील्ड जब भी लाइफ हाई पे होगा, जो अभी है 16-year हाई पे है 2-year का ट्रेजरी यील्ड। 2007 के पीक पे, बिफोर द 2008 क्राइसिस जितना था, एकदम पीक पे जब था वो वहाँ पहुँच गया है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ सूडो सिग्नल दे रहा है वो करेक्शन के तरफ, एटलीस्ट फॉर द US मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स तो भाई अभी मजा में एकदम બધું नॉर्मल છે, सब मज़ा में चल रहा है। इंडियन मार्केट में क्या टेंशन है, एकदम फुल यूफोरिया में चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि लेफ़्ट आउट फीलिंग बहुत है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोमो कि अरे मुझसे छूट गया, 18,600 पे नहीं लिया, 18,000 पे नहीं लिया, अभी 19,500 पे आज हम टच हो गए। तो ये वजह से थोड़ा टेंशन है। तो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर थोड़ा करेक्शन आएगा निफ्टी में। मेरे हिसाब से निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है अभी वो 19,150 पे मेजर सपोर्ट है। अगर गिरावट आती भी है 350-400 पॉइंट आने दो यार, इट्स अ हेल्दी करेक्शन। इतना वन वे राइड के बाद में करेक्शन आना लाजमी है, आने दो। 19,150 पहला सपोर्ट, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा तो 18,790 मेरा दूसरा सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। और अगर वो भी टूटता है देन फिर 18,300 के आसपास, 18,340 के आसपास का सपोर्ट है। वो 3 सपोर्ट तो निफ्टी नहीं तोड़ रहा है, तो करेक्शन अच्छा है। क्रैश की उम्मीद बहुत कम है। जो लोग वेट कर रहे हैं कि क्रैश आएगा तो मैं घुसूंगा, तो वो मुझे नहीं लगता, वो आ सकता है लेकिन वो मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनारियो में 17,800 आपको दिख सकता है। अभी 17,800 दिखेगा तो एक्चुअली जंप करने लायक मौका दे रहा है बाजार आपको तिबारा थर्ड टाइम। और क्या अपडेट्स है। डॉलर इंडेक्स पेयर्स लॉसेस आफ्टर, ठीक है, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है। टाइटन का Q1 अपडेट आया है गाइस। टाइटन क्या कंपनी निकली दोस्त। 2020 में टाइटन वॉज 1,100 रुपया, जब कोविड का गिरावट आया था ना, मुझे याद है हम लोग ने उस टाइम, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, भर के लिया था टाइटन, लेकिन हम लोग भी जल्दी निकल गए उसमें से। वो 3,000 रुपीज़ तक टच किया। मेरा इस साल का पर्सनल टारगेट था दिवाली का 3,000, क्योंकि गोल्ड की बिक्री ज़्यादा होती है फेस्टिवल्स में, तो मेरा टारगेट था 3,000। और हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी हम टारगेट देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के देते हैं, वो टारगेट 3-4 महीने पहले आ जाता है। इस बार 6 महीना पहले आ गया। सो टाइटन का अपडेट है, इट्स अ ब्रिलियंट कंपनी, फैबुलस कंपनी, और भी ग्रोथ बची हुई है। जो कंपनी कोविड से अब तक 3 साल में 3 गुना हो जाए, 3 times in 3 years, बीइंग अ मार्केट लीडर एंड अ मोनोपोली, आप सोचो उसमें आगे कितना दम होगा। ऑल राउंड परफॉर्मेंस टाइटन का ड्राइव्स 20% YOY ग्रोथ इन रेवेन्यू। गाइस, बसंत सर को आप सुनते हो ना, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर उनके फ़ैन हैं, मैं भी सुनता हूँ। 20% YOY ग्रोथ है टाइटन का, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यू, यानी टॉप लाइन ग्रोथ रजिस्टर्ड या जून क्वार्टर में, YOY लास्ट जून क्वार्टर के बेसिस पे। कौन सा एलिफेंट डांस नहीं, हु सेज एलिफेंट्स कांट डांस, दिस इज़ अ लाइव एलिफेंट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो टाइटन की ग्रोथ आपको ये बताती है कि अगर आपका सेक्टर सही है, आपका विजन सही है, एंड इफ़ यू आर स्टेइंग इन्वेस्टेड इन मोनोपोलीज, देन पैसा बनता है बॉस। अभी मुझे लग रहा है ये सेम फ्लो आप देखोगे दूसरी कंपनीज़ में। रिलैक्सो फुटवेयर बहुत पिटा हुआ है, उसमें शायद थोड़ा गेन आ सकता है। और बहुत ऐसी कंपनीज है जो ग्रो कर भी रही है, जिसमें पिटा हुआ लेफ़्ट आउट फीलिंग है। अब लास्ट, ये वीडियो एंड करने से पहले बात करते हैं अबाउट आयशा मोटर्स। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा आफ्टर माय लास्ट वीडियो कि यार आयशा मोटर्स में एंट्री क्या पॉइंट पे लेनी। गाइस, फ़िलहाल तो उसको छोड़ दीजिए। मेरे को लगता है, पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ मैं,
कि आई डोंट थिंक अभी टाइम करेक्शन होगा उसमें, वो स्टॉक है ना एक साइडवेज मूवमेंट में जाएगा, ऊपर आएगा आपको लगेगा पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, फिर नीचे गिरेगा, फिर नीचे जाएगा आपको लगेगा अरे अभी पकड़ ले एवरेज कर ले, फिर वो ऊपर आएगा। तो ये साइडवेज जोन में चलेगा, थोड़ा प्राइस करेक्शन और ड्यू है, टाइम करेक्शन भी ड्यू है। होता क्या है कि भाई सिंपल सा लॉजिक है ना, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी, आई थिंक ये पॉइंट भूल गया था। सी आइशर की बाइक्स रॉयल एनफील्ड बहुत बिकती है, 2-2.25 लाख में अगर मुझे रॉयल एनफील्ड मिल रही है और 2.5 लाख में मुझे हार्ले डेविडसन मिल रही है, एनी बडी इन द वर्ल्ड विल गो फॉर हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन इज़ हीरो मोटोकॉर्प एंड हार्ले का जॉइंट एक न्यू वर्जन है X440 जो इंडिया में लॉन्च हो रहा है। अरे भाई 2.5 लाख में हार्ले डेविडसन मिलेगी, लोग आराम से 25-30-50 हज़ार एक्स्ट्रा डाल के ले लेंगे। अब आयशर मोटर्स हैज़ टू रीथिंक इट्स प्राइसिंग, it will be forced to rethink its margins and it will be complete revamp of the business। नहीं तो अगर वो यही बिजनेस चलाते रहे तो बहुत आगे नुकसान हो सकता है। आयशर में इस वक्त मेरे हिसाब से तो एंट्री लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आई थिंक इवन इफ़ यू आर डाई हार्ड फैंस ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, फिर भी मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। सी जब गिरती हुई छुरी, यू आर ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, नेवर डू दैट। उसको गिरने दो, गिर के ज़मीन में गड़ जाने दो, छुरी है वो, चाकू है। अब 3200 तक गिरा, 3000 तक गिरा, लेट इट कम अप, वो टाइट टर्न होने दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आयशर मोटर फॉल्स टिल 3000, एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 3000 तक गिरता है, आप वेट करते हो, फिर वो टाइट कभी ना कभी 5-6 महीने बाद टर्न होती है और वो 3150 3200 में आप घुसते हो, चलेगा ना। वाई डू यू वॉन्ट टू कैच द बॉटम? एकदम बॉटम का क्यों आपको पकड़ना है, वो नहीं मिल सकता किसी को भी। तो ऐसे स्टॉक्स में जहाँ बिजनेस खुद खतरे में है, टाइम मत वेस्ट कीजिए। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आयशर मोटर्स हैज़ बिन थ्रू दीज साइकिल्स अर्लियर। कंपनी पहले भी ऐसे चैलेंजेस से बहुत बार गुजर चुकी है। 2001 से ये स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। नीलेश शाह जो कोटक AMC के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि 2001 में रॉयल एनफील्ड की बाइक लेने के बजाय अगर किसी ने उतने ही उस वक्त के तत्कालीन पैसे आयशर मोटर्स के स्टॉक में डाल दिए होते तो आज उसके पास रोल्स रॉयस खरीदने जितना पैसा होता। दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। इफ़ एनीबडी वुड हैव इन्वेस्टेड 50-60,000 रुपीज़, लगभग मुझे लग रहा है उस ज़माने में, या जितने की भी उस ज़माने में रॉयल एनफील्ड बाइक आती थी, 70,000 रुपीज़ इन आयशर मोटर्स का स्टॉक, बनिस्पत इसके कि वो बाइक लेने के बजाय स्टॉक में डालता, आज 2001 का 70,000 आयशर मोटर्स में टुडे ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ का वैल्यू है भाई। तो आपके पास और कुछ नहीं तो एक आयशर के बदले रोल्स रॉयस जितना पैसा, ये कहावत है कि उतना पैसा हो जाता है, तो आपको आयशर की बाइक क्यों लेनी है? सो दिस इज़ व्हाट द मार्केट्स आर। मार्केट शुड चेंज। बसंत सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं ना, मार्केट से आपका एड्रेस बदलना चाहिए। आपका घर बदलेगा तो मार्केट ने आपको कुछ दिया। दिस इज़ लाइक अ दरिया, वो दरिया में जितना डीप जाएंगे आप स्विमिंग करने, उतना ताज़ा फिश आपको मिलेगी एंड उतना क्या बोलते हैं क्रीम कैच आपको मिल सकता है। I'll see you in the next video guys. Till then take care, have a good day and keep profiting.